उसी टाइम पे आप ज्वाइन दोबारा करो। Alright, boys, the recording has been started. Let's proceed with the lecture of today. It is about the basics of the dashboard of the WordPress mainly. So I'm going to share my screen. एंड एक्नॉलेज कर लीजिएगा अगर आपको स्क्रीन मेरी विजिबल हो जाए तो। सबके पास स्क्रीन मेरी विजिबल है? परफेक्ट। तो यहाँ ये वाला हमने कल स्टार्ट किया था लेसन नंबर 2 इज अबाउट वर्डप्रेस डेवलपमेंट। ठीक है, मैंने मूवमेंट और वेबसाइट सॉरी स्लाइड्स की मुझे एक्नॉलेजमेंट देते हैं कि स्लाइड्स मूवमेंट सही है, आवाज़ सही है, सब कुछ विजिबल सही है, ये बता दें थम्स अप करके कोई एक। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको गाइड कर दिया कि डैशबोर्ड होता क्या है, इसके ऊपर कैसे चलता है, काम चलता है। ठीक है, तो मैंने आपको फंक्शंस का बताया था कल के फंक्शंस कौन कौन से हमारे पास पोस्ट होते हैं, मीडिया होती है, पेजेस होते हैं, कमेंट्स होते हैं, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर्स, टूल्स एंड सेटिंग। दीज आर द बेसिक sections of the dashboard which are available on this। ठीक है, ये बेसिक सेक्शन हैं जो कि अवेलेबल होते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, जैसे जैसे आप अपने वेबसाइट के ऊपर एडवांसमेंट करना स्टार्ट करते हैं, इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, आप पेज बिल्डर्स जो डाउनलोड करते हैं, इसमें प्लगइन्स और इंस्टॉल करते हैं, तो उसके साथ साथ आपका जो डैशबोर्ड का साइड बार है जो कि राइट साइड लेफ्ट साइड पे होता है जिसमें ये सेक्शंस आते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन उस जगह पे आते हैं वो इंक्रीज होता है। ठीक है, पहला हमारे पास होता है पेजेस का होता है। मैंने अगर कोई पेज बनाना है तो पेजेस के सेक्शन में जाते हैं, आप वहाँ पे क्लिक करते हैं, ऐड न्यू के ऑप्शन जाते हैं। क्योंकि रिसेंटली स्टार्टिंग में कोई भी पेजेस नहीं होते तो वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, तो स्टार्टिंग कैसे होगी वो मैं आपको जो बता दूँगा। ठीक है, सिंपली आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये उसके ऊपर जाते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, आपके पास न्यू पेज का ऑप्शन अवेलेबल होता है। जो नए डैशबोर्ड सॉरी वर्जन ऑफ वर्डप्रेस है उसके अंदर आपके पास जो इंटरफेस होता है न्यू का वो इस तरह का, जो थोड़ा डिफरेंट होता है। ये एक प्लगइन है, उसे हम कहते हैं क्लासिक एडिटर के नाम से। वो डाउनलोड करते हैं तो ये आ जाता है। अगर मेरे से कोई पूछेगा तो आई विल प्रेफर क्लासिक एडिटर क्योंकि इजी टू, आप उसके ऊपर इजीली आपको समझ आती है। दूसरा भी है, आप उसके थ्रू भी कैसे, लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा आपको इशू आता है, आप प्रॉपरली उसकी चीज़ें वहाँ पे अलाइन नहीं हो जाती। तो दिस इज बेटर फॉर एवरीवन। अगर उन्हें चाहिए तो वो कुछ और भी करते हैं। ठीक है, न्यू पेज आप बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अब मैं वो कुछ और स्लाइड दिखाता हूँ, उसके थ्रू भी आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इस पे आते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग इसी कर रहा हूँ स्लाइड्स में क्योंकि जो है आपके साथ शेयर सारी होंगी, लेकिन वो ये है कि आपके जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाएगी दो के अंदर। ठीक है, उस मैंने क्योंकि मैंने ये जो बनाई थी मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाई थी, जो रिसेंट बनाई है मैं उसमें आप बताता हूँ क्योंकि वक्त के साथ साथ जो है काफ़ी चेंजेस आती गई हैं। ठीक है, एडवांसमेंट होती है, अपडेट्स आते गए हैं, तो इसलिए मैंने कहा जो रिसेंट वाले हैं वो आपको चीज़ दिखा दूँ। फिर एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको कुछ लाइव सिखाऊंगा, लाइव के ऊपर फिर आपको अपना टास्क दिया जाएगा इस वीक का। ठीक है, हमारे पास मेनली जो हमारे है, ठीक है, हमने डैशबोर्ड के ऊपर देखा है। डैशबोर्ड के ऊपर बता दिया एक्चुअली डैशबोर्ड इज एक्चुअली सेंट्रल कमांड होती है, जो मैंने आपको कल भी गाइड किया था कि ये एक्चुअली आपके पास एक ऐसा डैश एरिया है जहां से आप अपने वेबसाइट की मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो है वो जहां से आप उसको सेट करते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे देते हैं। आपने अगर वेबसाइट का नाम चेंज करना है वो भी आप डैशबोर्ड के बजाय कर सकते हैं। अगर आपने वेबसाइट पर अपनी ईमेल चेंज करनी है वो भी आप डैशबोर्ड पे कर सकते हैं। अगर आपने अपनी वेबसाइट की टैगलाइन चेंज करनी है वो भी डैशबोर्ड के ऊपर ही जाके चेंज होता है। अगर आपने अपनी वेबसाइट का वो देखते हैं यूआरएल आता है, यूआरएल चेंज करना है या उसके रीडायरेक्ट करना है वो भी आप इसी के ऊपर जाके चेंज करते हैं। आपने अपनी वेबसाइट का टाइम चेंज करना है, अगर आप पाकिस्तान में बैठ के यूएसए वालों के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो उसका टाइम यूएसए करना है तो वो भी आप डैशबोर्ड के ऊपर जाके ही कर सकते। कहाँ से करते हैं वो आगे बताएंगे। इजी एक्सेस मैंने आपको कल ही गाइड कर दिया था, इसका सिंपली लॉगिन करना। इजी एक्सेस मैंने आपको कल ही गाइड कर दिया कि आपने कैसे करना है। सिंपली जो है डब्ल्यू पे एडमिन के ऊपर जाके एक्सेस करना है इसको। जो भी आपके पीछे नेम है कल कुछ लोगों ने बना लिया था उनका वो एक्सेस हो रहा था, डब्ल्यू पे एडमिन लिख के अपने वो क्रेडेंशियल्स डाल के। ठीक है, उसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल्स है, क्विक ओवरव्यूज है, नेविगेशन, एसेंशियल टूल्स टू क्रिएट, एडिट एंड कस्टमाइज योर साइट एफिशिएंटली। ये वही चीज़ जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी गाइड कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास में ग्लैंस दो चीज़ें आती हैं उसमें। यह है कि एक तो ये कि इसके अंदर हमारे पास सबसे मेन चीज़ क्या होती है,
फिर पोस्ट हमारे पास यहाँ पर चल पोस्ट के सेक्शन में ऑल पोस्ट इनके पास आती हैं, वहां पे आप इसके जो है वो आप पोस्ट देख सकते हैं, ठीक है। पेजेस और कमेंट्स का सेक्शन आता है, करंट थीम एंड वर्डप्रेस वर्जन। अच्छा, अभी क्योंकि रिसेंटली आपने कोई भी थीम नहीं एक्टिव की तो आपको कोई भी थीम यहाँ पे शो नहीं होगी, ठीक है। अगर आप थीम एक्टिव करते हैं, कोई लगाते हैं, तो उसके जो थीम का जो सेक्शन होता है डैशबोर्ड, वो भी आपको वहाँ पे विजिबल होता है, ठीक है। एक्टिव वीडियो होती है कि साइट पे आपके पास वहाँ पे जो भी डैशबोर्ड प्रेस है उसकी एक्टिव चीज़ें जो है वो शो हो रही हैं। लेट मी शो यू पिक्चर, जैसे यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं इसके ऊपर, ये आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे इस पिक्चर में यहाँ पे शो हो रहा है डैशबोर्ड पे आपको, ये आपकी एक्टिव फीड है सारी, ठीक है। कि आपके एक्टिव क्या कोई अपडेट आ रहा है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक अ सेक्शन जहाँ पे वर्ड प्रेस की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज होती हैं वो यहाँ पे शो हो जाती है, ठीक है। तो ये उस तरह से इसे एक्टिव फीड हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम यहाँ तक ऐसे सो सबको क्लियर होगा, ये सब थ्योरेटिकली इंफॉर्मेशन की बातें। अब हम जाते हैं आगे, जाते हैं हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनाइज पोस्ट के ऊपर जाते हैं, ठीक है। पोस्ट सेक्शन की मैंने पेजेस सेक्शन आपको बता दिया, पोस्ट सेक्शन में पोस्ट सेक्शन इज एक्चुअली एक डायनामिक कंटेंट है। अगर कोई आप ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं तो आर्टिकल्स और जो ब्लॉग्स न्यूज अपडेट्स है वो आप पोस्ट सेक्शन में डाल डालेंगे, और आपके वर्डप्रेस के ऊपर जहाँ पे पोस्ट शो हो रही है वहां पे इसका पूरा सेक्शन जो है वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपके जो भी न्यू ब्लॉग्स आर्टिकल्स जो भी हैं आपके, वो अब यहाँ पे सारा एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आप वहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मतलब उसको आप पहले बना के उसका ड्राफ्ट सेव कर सकते हैं, फिर उसको एडिट कर सकते हैं, एडिट करने के बाद उसको आप पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश करने में भी दो हो सकते हैं, आप उसको इंस्टेंटली पब्लिश किसी टाइम पे कर सकते हैं, और या फिर आप उसको अपने टाइम के हिसाब से स्केड्यूल करके भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन आ रही होती है, ऑप्शन कहाँ पे आती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सेकेंडली ये है कि आप उसकी कैटेगरीज बना सकते हैं। कैटेगरीज कैसे होती है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। पेजेस सेक्शन का मैंने आपको गाइड कर दिया, पोस्ट सेक्शन के ऊपर मैं आपको बताया था कि कैटेगरीज कैसे आती है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें और से देखें तो यहाँ पे आपको पोस्ट के अंदर ऐड नहीं कीजिए, कैटेगरीज शो हो रही है। कैटेगरीज पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप जाके अपनी जितनी भी कैटेगरीज है बना सकते हैं। लाइक अगर आप कोई सपोज करें कि वेबसाइट है वो फैशन के ऊपर है, तो आप उसके ऊपर डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं। मेंस फैशन का, वुमेन चाइल्ड का, ठीक है। उसके बाद अगर कोई डिफरेंट कैटेगरीज होती है उसमें, क्लोथ में भी डिफरेंट कैटेगरीज, उसकी डिफरेंट आप बना के उस हिसाब से अपनी जो है वहाँ से लगे। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे खासतौर पे यहाँ पे कैसे इसके अंदर आपको यहाँ पे कैटेगरीज ऑप्शन जो है वो विजिबल है, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज आती है। अब यहाँ पे अपने पोस्ट का नाम डालेंगे, ठीक है। नाम डालने के बाद नीचे आप उसका जो कंटेंट है सारा वो लिखेंगे, ठीक है। तो कंटेंट एंटर करने के बाद आप यहाँ पे आके सिंपली जो इस कैटेगरी का होगा उसे सिलेक्ट करके आप यहाँ पब्लिश करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो बिफोर दैट आप उसको सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपका ड्राफ्ट सेव हो जाएगा। पुश पब्लिश इमीडिएटली के अंदर आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जाके अपना स्केड्यूल टाइम डेट मेंशन करके इसको स्केड्यूल कर सकते हैं। तो जब आप स्केड्यूल कर देंगे तो उसी टाइम और डेट के ऊपर आपकी पोस्ट जो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। ये होने के बाद आपकी जो पोस्ट है वो अपलोड हो जाएगी, और वो जो है वर्डप्रेस के ऊपर आपकी, सॉरी वर्डप्रेस आपकी वेबसाइट के ऊपर वो प्रॉपर्ली विजिबल हो जाएगी, ठीक है। ये कैटेगरीज होती है, पोस्ट होती है। ये आप अपने एंड पे वहां पे देख भी सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है मीडिया सेक्शन। आता है मीडिया सेक्शन, एक्चुअली क्या करता है, वो अपलोड वहाँ पे जो भी आपने फाइल अपलोड करनी है वहां पे आप डायरेक्टली कर सकते हैं। एक इसमें आपको ये चीज बता दूं कि आप यहाँ पे भी डायरेक्ट, यहाँ पे अगर सपोज आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं उसके बाद आपने बीच में पिक्चर ऐड करनी है, अब यहाँ पे भी डायरेक्ट पिक्चर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऐड मीडिया से, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले से ऐड की हुई है तो आप यहाँ पे मीडिया सेक्शन के अंदर जाकर अगर आप ऐड कर सकते हैं, आपने इसके ऊपर नहीं, हमें वैसे ऐड करनी पिक्चर, तो आप सिंपली मीडिया सेक्शन पे जाएंगे, मीडिया सेक्शन पे जाके वहाँ पे अपलोड ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके पिक्चर अपलोड कर सकें। मैं आपको दिखा रहा था मीडिया सेक्शन कहाँ था, बिलो पोस्ट के बिल्कुल नीचे मीडिया सेक्शन है, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप ऐड नहीं कर सकते हैं। टॉप पे सेक्शन जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, इस तरह का इधर मीडिया सेक्शन के अंदर टॉप पे बना हुआ होगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको आपका जो ऐड करने का ऑप्शन है वो आ जाएगा। अब उसमें दो तरीके हैं, एक तो वहां क्लिक करेंगे तो वो ब्राउज करके जहां से पिक्चर पड़ी है वहां से उठा के उसे फेच कर देंगे, या फिर आप वहीं पे जब पिक्चर अपनी है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। लाइक अगर आपने साथ कोई ओपन किया हुआ है तो आप उसे वहां से पिक्चर को ड्रैग करके लाएंगे, वहां पे ड्रॉप करेंगे तो आपकी
पिक्चर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं यहाँ पे। पिक्चर स्केचिंग गाइड हो गया आपको मीडिया का, बाकी हम फर्दर, अब पोस्ट का हो गया, फर्दर हम चलते हैं यहाँ पे मीडिया का। मीडिया का मैं आपको गाइड कराया था, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल थोड़ी सी आपको बता दूं। एक तो ये कि सेंट्रलाइज स्टोरेज है ये, ठीक है। सेंट्रलाइज स्टोरेज है, आप इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं वीडियो, इमेजेस जितनी भी सारी हैं, ठीक है। और पीडीएफ जो है अपने आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक। पीडीएफ और जिप फाइल जो है, अब सपोज करें आप जो है वो कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसके अंदर आप कोई ऐसा सेक्शन डाल रहे हैं जहाँ पे अपने अपने डाउनलोडेबल पीडीएफ फाइल लेनी है। लेट्स सपोज आप एक एलएमएस टाइप बना रहे हैं जिसमें आप अपने मीडिया की जो फाइल्स हैं वो अपलोड कर रहे हैं, सॉरी मीडिया कह रहा हूँ, लाइब्रेरी बुक्स आप अपलोड कर रहे हैं, कुछ आर्टिकल्स की पीडीएफ फॉर्म आप अपलोड कर रहे हैं, कोई आप ऐसी चीज़ें, तो वो क्या करेंगे, आप पहले उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे अपलोड करने के बाद उसके ऊपर ऑप्शन आता है, आप उसको क्लिक करके ओपन जब करेंगे तो वहां पे उसका एक वर्डप्रेस का लिंक आ रहा होता है, ठीक है। वो आपको मैं दिखा दूँ, वो ओपन करेंगे लिंक, आप उसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके जहाँ पे आपने उसको डाउनलोड के लिए ऑप्शन देना है वहां पे जाके आप उसे पेस्ट करेंगे, उस बटन के पीछे, उस पिक्चर के पीछे, व्हाट्सएवर जो भी होगा वो दिखा दूंगा वो कैसे होता है। वो जब आप करेंगे, कोई भी यूजर जब आके उस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्टली वो फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकेगा, ठीक है। ये एक फीचर होता है इसके अंदर पीडीएफ डाउनलोड करने का, ठीक है। इसी तरह आप जिप फाइल कर सकते हैं। जिप फाइल के अलावा आप जो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस होते हैं, पीएनजी होता है, जेपीईजी होता है, जेपीजी होता है, गिफ होती है, और उसके बाद हमारे पास एक एसवीजी फाइल्स होते हैं, ठीक है। एसवीजी फाइल्स डायरेक्टली जो है वो अपलोड नहीं हो सकती आप मीडिया फाइल वगैरह से, उसके लिए आपको एक एसवीजी सपोर्ट का एक सेपरेट प्लगइन डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। वो उसका नाम सिंपली हम लोग एसवीजी सपोर्ट प्लगइन, वो आ जाएगा, वो आप डाउनलोड करेंगे, फिर आप एसवीजी फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। एसवीजी फाइल एक्चुअली अब क्योंकि बात उस पर आएगी तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एसवीजी फाइल ऐसी होती हैं जो कि स्पेशली जिसके अंदर क्वालिटी जो होती है ना वो इफेक्ट नहीं होती, ठीक है, और वो एसईओ फ्रेंडली भी होती है, ठीक है। एसईओ बस यहीं तक रहेंगे वो बेहतर होती है। उसको आप क्या कर सकते हैं, अपने उस प्लगइन के थ्रू सेलेक्ट करके आप उसको अपनी वेबसाइट पे ला सकते हैं। मोस्टली जो हम एसवीजी फाइल यूज करते हैं वो अपनी वेबसाइट के लोगो और जिसका फेविकॉन होता है उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। ये होगा एक्सट्रीमलेस इंटीग्रेशन। ये है कि इसकी डायरेक्टली आप पोस्ट पेजेस के अंदर जो है आप इंटीग्रेशन इसकी हुई भी है, जैसे मैंने आपको भी दिखाया वहाँ पे कि पोस्ट के अंदर भी ऐड मीडिया का आपको बटन आता है, तो ये ऑलरेडी जो है इंटीग्रेट हुआ है उसके साथ भी, तो आप वहाँ से भी इसको एडिट करके डाल सकते हैं, ठीक है। पिक्चर एसईओ एंड एक्सेसिबिलिटी ये होता है कि इसके अंदर आप मीडिया के अंदर आप यहाँ पे इसलिए डालते हैं कि इसकी जो एसईओ की आप है वो भी कर सकते हैं। लाइक कि अब बहुत सी पिक्चर ऐसी जिनके ऑल टेक्स्ट करने होते हैं, ऑल टेक्स्ट इज पे हम इतना नहीं जाते इन चीज़ों में, ये एसईओ रिलेटेड है, ठीक है। आपका काम वेबसाइट बनाने से एसईओ जो है वो एसईओ वाला करता है। अगर कोई आपसे कहे तो फॉर दैट आई एम जस्ट गिविंग यू बेसिक इन्फॉर्मेशन के वर्ड। ऑल टेक्स्ट एक्चुअली एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो कि आपकी पिक्चर को डिफाइन करता है कि ये किस नौइयत की पिक्चर है, ठीक है। तो वो ऑल टेक्स्ट यूज होता है जिसके थ्रू आपके उस पिक्चर के थ्रू आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो इंक्रीज की जा सकती है। एवरी सिंगल पिक्चर हैव अ सेपरेट एंड डिफरेंट ऑल टेक्स्ट विच डिस्क्राइब द क्रक्स ऑफ दैट इमेज इन अ शॉर्ट 2 to 1 लाइंस, ठीक। ये होती है एसईओ हमारे पास उसकी, तो वहां से आप उसके ऊपर से वहां पे कर सकते हैं, आप उसके लिए कैप्शन ऐड कर सकते हैं, ऑल टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट के जो है सर्च को बेहतर करने के, ठीक है। आप इसके थ्रू आप यहाँ पे जो है अपने जो है बल्क अपलोड भी कर सकते हैं। लाइक अगर एक पिक्चर, अब कुछ ऐसे पोस्ट पे होता है कि आप मल्टीपल पिक्चर्स वहाँ पे नहीं डाल सकते अपने पोजीशन, आप यहाँ पे जाके आप बल्क में 10-8 पिक्चर्स अपनी इकट्ठी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, डाल सकते हैं, और तो वो आपकी अपलोड हो जाएंगी। फिर आप उनको बारी बारी जहाँ जहाँ यूज करना चाहें आप वहाँ पे उसको सिंपली इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। मीडिया के अंदर आपके पास लिमिट होती है, वो भी आप इसकी जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं कि कितने लिमिट तक आप जो है वो अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब पेजेस सेक्शन, अगर पेजेस सेक्शन का मैंने पहले आपको थोड़ा सा गाइड किया है, मैं थोड़ा सा दोबारा आपको कह देता हूँ। पेजेस सेक्शन एक्चुअली वो होता है जो आपकी वेबसाइट पे जितने भी पेजेस है ना वो बनाए जाते हैं, जैसे होम पेज है, अबाउट पेज है, सेक्शन सर्विसेज पेज है, कॉन्टैक्ट टेक्स्ट है, कॉन्टैक्ट अस पेज है, उसके बाद सब वो FAQ पेजेस हो जाते हैं डिफरेंट। बाकी डोमेन के हिसाब से अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं तो शॉप का पेज होगा, चेकआउट का पेज होगा, कार्ट का पेज होगा, और इस तरह के बाकी पेजेस होंगे, ठीक है। अगर किसी
फूड या कैफे की वेबसाइट, या तो उसके रिजर्वेशन का पेज होगा, उसके मेन्यू का पेज होगा और उसके ऑर्डर्स का पेज होगा, और बाकी वही चेकआउट और उसके अंदर ऑनलाइन उसके अंदर हम फैसिलिटी भी ऐड कर सकते हैं ऑर्डर्स की, तो वो भी होगा। ठीक है, अब इसका ये है कि आप ये मैंने आपको ऐड कर दिया। परमानेंट कंटेंट ये होता है कि ये पेजेस तो लाजमी होते हैं जो हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ये पेज पोस्ट जो है इससे डिफरेंट होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, वो कैटेगरीज वगैरह होते हैं और वो पेजेस हम डाल सकते हैं। ठीक है, पेजेस जो होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं, वो सेपरेटली पूरे एक डायनेमिक होता है जो आपने सामने दिखाना होता है। ठीक है, और इसके ऊपर इस वीडियो डिजाइनिंग आप डिफरेंट कर सकते हैं। एक तो सिंपल पेजेस की डिजाइन है विद द हेल्प ऑफ थीम, जो थीम के हिसाब से सेटिंग है वो ही आपकी हो। लेकिन अगर उसको डिफरेंट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेज बिल्डर्स, या फिर इसी के ऊपर वर्डप्रेस के थ्रू भी आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, और नेविगेशन रहते हैं कि इन्हीं पेजेस के थ्रू आप मेन्यू बनाते हैं कि ये आपके नैप बार के ऊपर भी आपको शो हो जाए। ठीक है, तो आप बेहतर तरीके से इसकी जो है वो अपने पेज मैनेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि पेज का सेक्शन मैंने आपको आई थिंक से पहले भी दिखाया था, बाकी थोड़ा सा डिटेल में दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पेजेस का सेक्शन आ रहा है, ये एक मिनट देगा मुझे, मैं दोबारा ये ओपन करता हूँ। ठीक है, ये आप अगर आप यहाँ पे देखें तो इस पेजेस के अंदर यहाँ पे हमारे पास पेजेस का सेक्शन यहाँ देखें आपके पास, हमारे पास यहाँ पे इसका टाइटल आ रहा है, ये एरिया आ रहा है, यहाँ पे आप जो भी ऐड करना चाहिए वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके नीचे कस्टम फील्ड नीचे आ रही थी जो आपने ऐड करनी होती है। ठीक है, वो पेज के ऊपर अब इसमें दो तरीके होते हैं, एक तो ये कि आप यहाँ से स्टैटिक पेज लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से डिफॉल्ट थीम के ऊपर आप करें। अदरवाइज अगर कोई थीम आपने और ऐड की हुई है तो उसकी भी थीम्स के टेम्पलेट्स होते हैं, वो भी यूज करके आप यहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं। लास्टली अगर आप सिंपल थीम लगाते हैं उसमें कोई इस तरह के फीचर्स नहीं है एक्स्ट्रा वाले, तो आप फिर डिफरेंट जो पेज बिल्डर हैं, जैसे कि एक गुटनबर्ग वाला है, एक हमारे पास डब्ल्यू बेकरी वाला है, एक एलिमेंटर है, इन सब में जो मोस्ट फेमस है सॉरी, वो है हमारे पास एलिमेंटर पेज बिल्डर। ठीक है, उसके थ्रू हाँ डिफरेंट वेबसाइट बनी हुई हैं, और आप उसके थ्रू आपके पास उसमें सबसे बेहतर ये होता है कि उसमें आपका ड्रैग एंड ड्रॉप और उसका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है। इजीली आपके पास जब आपने कौन सी चीज ऐड करनी है, किस तरह करना है, प्रीव्यू कर सकते हैं, बेहतर डिजाइनिंग कर सकते हैं, उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिलती है, आप उसमें डिफरेंट कस्टम कोड ऐड करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। ठीक है, पेजेस हो गया, पेजेस के बाद कमेंट सेक्शन आता है। कमेंट सेक्शन वो होता है कि जो भी आपके पेज या उस खास तौर पे पोस्ट के ऊपर आपने जिस चीज को पर्सन ने कमेंट किया है वो आपको वहां पे शो हो जाता है, और आप उसको यूज करके वो देख सकते हैं कि आपकी क्या कमेंट कर रहा है, आप अपने एंड से वहां पे उसको रिप्लाई कर सकते हैं। उसको रिप्लाई करने वाला है, जितनी बेहतर आपकी एसईओ या जितना बेहतर आपकी वेबसाइट जा रही है उतनी बेहतर आपके पास कमेंट्स रहेंगे। वो पूरा एक एरिया होता है जहाँ पे आप कमेंट्स अपने मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं हम आप आगे। ठीक है, पेजेस सेक्शन हो गए, कमेंट्स का मैंने आपको गाइड कर दिया। इंटरेक्टिव सेक्शन होता है, आप वहाँ पे स्पैम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ स्पैम कमेंट्स आते हैं वो भी आप वहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और जिनको आपने रिप्लाई करते हैं, और एक सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि कोई भी कमेंट आने से पहले उसको आप अप्रूव कर सकते हैं वहाँ पे कि उसको मैंने अप्रूव करना है या नहीं करना है। ठीक है, और बाकी आप उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, ये बेसिक बता रहा हूँ, बाकी इनके ऊपर डिटेल्स की हम बाद में चेक करेंगे। अपीयरेंस वो एरिया है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की जो लुक है वो देख सकते हैं, लाइक थीम कौन सी लगाई हुई है, थीम शिफ्ट कर सकते हैं, एक थीम से दूसरी थीम पे जाना हो वो कर सकते हैं। उसके अंदर कस्टमाइज लेआउट आते हैं। अब हर थीम का एक अपना बिल्ड एडिटर होता है जो कि उसमें जाके आप कुछ कस्टम विडगेट्स होते हैं वो आप डाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या फिर उनको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने मेन्यू सेलेक्ट करना होता है। मेन्यू वही जो नैव बार होता है। ठीक है, मेन वेबसाइट के ऊपर जो नैव बार आता है ना वो आता है। ठीक है, और वो आप वहां से जाके उसको ठीक कर सकते हैं, और थीम कस्टमाइजर को आप देख सकते हैं। थीम एडिटर आता है उसके अंदर, इसके अंदर थीम के तमाम कोड्स होते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह करनी है वो भी आप वहां से कर सकते हैं। प्लगइन्स का पहले भी जिक्र काफी आता है दोबारा। प्लगइन्स वो चीज होती है जो कि आपकी वेबसाइट में एक्स्ट्रा फीचर्स अप्लाई ऐड करने के लिए यूज होते हैं, ये थर्ड पार्टी होते हैं तमाम। ठीक है,
इनको आप यूज़ करते हैं। प्लगइन्स के बारे में एक एडवाइस ही समझ लें, वो ये है कि उतने प्लगइन्स ऐड करें जितने आपकी ज़रूरत है। जितने ज़्यादा प्लगइन्स होंगे उतनी वेबसाइट आपकी जो है वो बल्की हो जाएगी, बल्कि मतलब कि वो हैवी हो जाएगी और वो बहुत लेट जो है वो लोड होगी, जिसकी वजह से आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बहुत डाउन हो सकता है। ठीक है, जो ज़रूरत तक है वो ऐड करें आप उसमें, वो ऐड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लगइन से आगे जाते हैं, हमारे पास यूजर टूल्स सेटिंग्स की ऑप्शन आती है। ठीक है, यूजर्स का वो ऑप्शन होता है जहाँ पे यूजर्स एक वो ऑप्शन है जहाँ पे जाके आप अपनी जो वेबसाइट के यूजर्स हैं वो ऐड करते हैं। एक तो यूजर वो है जो आपने अपना बनाया है, जिसे आप कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर रोल जिसका। ठीक है, जो आपकी जिसके थ्रू आप वेबसाइट, ये सारी मैनेजमेंट आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आपकी वेबसाइट में आप कोई और यूजर ऐड करना चाहते हैं जो आपके एंड पे, सपोज करें आपने कोई आर्टिकल वेबसाइट और ये आप एडिटिंग करते हैं सारी वेबसाइट की, आप चाहते हैं कि एक और पर्सन हो जो कि आपकी वेबसाइट पे सिर्फ और सिर्फ तमाम जो आर्टिकल्स है वो अपलोड कर सके। ठीक है, तो आप एक उसका यूजर, उसकी ईमेल बना के उसको जो है वहां पे आप प्रिसाइजली उतने कमांड्स दे के आप उसको जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूजर्स का ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा आता है। ठीक है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वहां पे उसको अपने यूजर्स जो है वो उसको सेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास टूल्स का ऑप्शन आ जाता है। टूल्स के अंदर वो होते हैं जिसके अंदर आप हमारे पास एक्सेस कर सकते हैं अपनी साइट की मेंटेनेंस के ऊपर, कि आपकी साइट की जो है वो में कितने जो उसकी वो है हेल्थ है वो ठीक है या नहीं है। हेल्थ का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो अगर ज़्यादा चीज़ों की वजह से जो है वो इशू तो नहीं कर रही। ठीक है, उस पर कोई प्लगइन जो है वो वेबसाइट की जो सिक्योरिटी है उसको तो नहीं ख़राब कर रहा है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। फिर आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, उसका ऑप्शन वहाँ पे आता है। आप साइट हेल्थ जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, परफॉर्मेंस इशू वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल डाटा एक्सपोर्ट और रेज फॉर जीडीपीआर कंप्लायंस का। जीडीपीआर कंप्लायंस वो होता है जो कि वेबसाइट के ऊपर आता है, जिससे आप डिफरेंट वेबसाइट भी देखते हैं, वहाँ पे ऑप्शन आता है एक्सेप्ट ऑल द कुकीज और एक्सेप्ट एसेंशियल कुकीज, वो जीडीपीआर कंप्लायंस होता है। ठीक है, जो आप यूज करते हैं। लास्ट सेटिंग आपके पास थी कॉन्फ़िगर फंडामेंटल एक्सेप्ट वेबसाइट, ये मैंने आपको कल भी दिखाया था और थोड़ी देर स्टार्ट में बताया था कि सेटिंग के अंदर आप अपनी साइट का टाइटल, यूआरएल, टाइम जोन, परमानेंट स्ट्रक्चर। परमानेंट स्ट्रक्चर ये होता है कि आप देखने पर वेबसाइट का एक आपको लिंक शो होगा। ये जिस तरीके से शो है ना, इसे हम परमालिंक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आते हैं। आप उसको विद इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पेज कर सकते हैं, और डिफरेंट कस्टम भी आप अपना परमालिंक जो है वो लिंक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक, इसके थ्रू आपकी वेबसाइट की जो कोर बिहेवियर है वो सारा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक कस्टम करेंगे तो कोई भी आपका, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो gamma डॉट ऐप टैग डॉक्स, अगर आप gamma डॉट ऐप को चेंज करके कुछ और कर देते हैं तो अभी जो भी वेबसाइट होगी वो उस लिंक के ऊपर एक्सेप्ट, उस लिंक के थ्रू एक्सेप्ट होगी। उस लिंक के थ्रू आपके जितने पेजेस होंगे वो जो है वो वहाँ पे आपके कंस्ट्रक्ट उनका उस तरह का लिंक बनेगा। ठीक, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्योंकि अगर सपोज करें आप लिंक गलत क्रिएट करते हैं तो आपकी वेबसाइट से दूसरे लिंक के थ्रू एक्सेस ही नहीं हो पाएगी, या वो स्पेसिफिक पेज या वो स्पेसिफिक आर्टिकल पोस्ट जो है वो एक्सेस नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। ये जो सेक्शन है आपकी, ये सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होते हैं। ठीक है, ये सारी सेटिंग और इसको स्मूथली चलाने के लिए। ठीक है, लास्ट में ये तमाम एक्सेस आप इसके थ्रू अपना देख सकते हैं। अब मैं आपको जो है वो पिक्टोरियल व्यू में आपको दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, ये कैसे होता है चीज़ें। यहाँ तक किसी को अगर कोई क्वेश्चन रिलेटेड या कोई आपको लगा होगा थोड़ा तेज़ हो गया किसी एक सेक्शन में, आपको समझ नहीं आई तो मुझे बता देते, यहाँ तक क्लियर कर दें, क्योंकि फिर इसके बाद मैंने जो आपको दिखाना है वो आपको मेरे लाइव व्यू में ये तमाम चीज़ें विजिबल करके दिखानी है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको सब समझ आ गया।
सबको समझ आ रही थी, आवाज आ रही थी मेरी, या किसी को कुछ भी समझ नहीं आया? अच्छा, दूसरा मुझे ये बता दें, किसी ने अपने पास अभी तक कुछ अपने एंड पे वर्डप्रेस ओपन करके वर्किंग की है? ठीक है, आप बस थोड़ी देर के वेट करें, मैं एक लाइव भी ओपन कर रहा हूँ, वो पे मैं आपको वहाँ से आपको बाकी सब चीज़ें दिखा देता हूँ, ठीक है? अच्छा, सॉरी फॉर डिलेइंग। अच्छा, मैंने ओपन कर लिया, मेरे पास एक अपने पास वेबसाइट ओपन कर दी है, ठीक है? इसका मैंने एडमिन पेज ओपन किया, ये आपको मैं दिखाता हूँ ये। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेरे पास डैशबोर्ड यहाँ पे शो हो रही है। ये सारा वही जो मैंने आपको बताया था कि न्यूज़ पेज या एक्टिव फीड है, जो भी अब जैसे एलिमेंटेड एक प्लगइन डाउनलोड, इसका अपडेट आ गई है डेटाबेस की, तो वो यहाँ पे तो हम यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? ये वो होता है जहाँ पे तमाम न्यूज़ वगैरह आती हैं, ठीक है? ये डिफरेंट आ रहे हैं कि ये इसे कहते हैं अलर्ट्स आ रहे हैं हमारे पास, कि इसको आप एक्टिवेट कर रहे हैं, जिसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं उनको यहाँ पे इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है? फिर ये जो वर्जन चल रहा है उसके बारे में यहाँ पे आ गए, फीचर्स आ गए। फिर यहाँ पे एक ये एससीओ के लिए एक प्लगइन डाउनलोड, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे कैसे आप कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स वाइज हैं। कुछ ड्राफ्ट आप एक अपना यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ठीक है? ये वर्डप्रेस की जो इवेंट्स और न्यूज़ आ रही है वो यहाँ पे मेंशन होती है, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है? एक ये फॉर्म का प्लगइन है, ये यहाँ पे डायरेक्ट अगर प्लानिंग हो तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। और इस पूरे को ये आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताता रहेगा, ये जो सारा आपका एरिया है ना, इसको आप अपने एंड से बेहतर भी कर सकते हैं, ठीक है?
अभी तक जो मैंने आपको बताया, आपको मैंने बताया है कि यहाँ पे पोस्ट का सेक्शन है, मीडिया का, पेजेस का बताया, कमेंट्स का, ठीक है, अपीयरेंस का, प्लगइन्स का, यूजर टूल सेटिंग्स, ठीक है। मैं आपको टॉप वाले दिखाता हूँ और फिर मैं आपको मेन जो है सेटिंग का जितना बताया वो बताता हूँ, ठीक है। पोस्ट के सेक्शन में मैंने आपको दिखाया था ऐड पोस्ट का मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेन वो विजिबल कैसे होता है। आई थिंक सो सबको ये इजीली विजिबल होगा जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ तमाम, किसी को कोई इशू तो नहीं आ रहा है या किसी को स्क्रीन शो ना हो रही हो, सबको विजिबल है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आ गया है, टाइटल आ गया है और ये पोस्ट के अंदर आ गया, ये हमारे पास यहाँ पे सिंपल सा ये एक शो हो गया, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे वही चीज़ें जो मैंने आपको बताया ऐड टाइटल का, यहाँ पे आप ऐड टाइटल ऐड कर देंगे किसी पोस्ट का, ठीक है। ठीक है, कोई भी आप टाइटल एंटर कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि वो सेक्शन है जहाँ पे आप अपना कुछ भी डाटा एंटर कर सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। ये ऊपर आपके पास यहाँ पे ये सब उसमें होता है वर्डप्रेस, सॉरी माय वर्ड में, उसको यूज करके आप यहाँ से जो भी आप करना चाहिए कर सकते हैं। इसको ओपन करके सेपरेट डिफरेंट फंक्शंस आपके पास है, आप टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइट भी ऐड कर सकते हैं, आपने कोई स्ट्राइक थ्रू ऐड करना वो कर सकते हैं, आप इंडेंटेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली ये मैं आपको दिखा रहा था सेव टेक्स्ट का, और अभी ये जो है आपका पब्लिश का, डायरेक्ट करेंगे तो पब्लिश हो जाएगा, इमीडिएटली करना होगा तो आप यहाँ पे एडिट करेंगे, यहाँ पे डेट अपनी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये डेट आज की होगी, ठीक है, ये मंथ हो गया, ईयर हो गया, ये टाइम हो गया। जैसे ही ये करेंगे तो आपके पास क्या होगा, वो स्केड्यूल हो जाएगा और उस टाइम पे वो एडिट होगा, ये वो ऐसा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे तो ये कैटेगरीज, अभी देखें डिफरेंट कैटेगरीज मैंने बनाई हुई है, ठीक है। इन कैटेगरी जिस कैटेगरी में लाइक करेगा मैं वो सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से वो हो जाएगा। टैग्स क्या होते हैं, टैग्स एक्चुअली एक्चुअली एसईओ के लिए यूज होते हैं, आपकी डिफरेंट वेबसाइट के, आप अगर कहीं भी जाए आपने देखा होगा कि किसी भी एक चीज़ की हो तो उसके डिफरेंट टैग्स बने थे, लाइक अगर किसी फैशन किसी शर्ट के ऊपर सपोज कर एक आर्टिकल लिखा हुआ है तो उस यहाँ पे डिफरेंट टैग्स होंगे, शर्ट होंगे, जिस तरह इंस्टाग्राम पे हम नहीं ऐड करते, टैग्स ऐड करते हैं और हैश टैग्स ऐड करते हैं, एक्चुअली वो ये वही चीज़ें हैं सर, ठीक है। तो ताकि वो आपके जो आर्टिकल है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये यूज इसलिए होते हैं कि सपोज करें कोई भी सर्च करता है, जो भी सर्च करता है उसमें से अगर आपके इस इंटर टैग में से कोई भी वर्ड उसमें होगा तो आपका जो आर्टिकल है वो उसको गूगल सर्च पे शो हो जाएगा, ठीक है। ये वो टेम्पलेट का है, जब आप थीम ऐड करेंगे इसमें से आप डिफरेंट, अब डिफॉल्ट टेम्पलेट सिंपल है, थीम के टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे तो थीम के टेम्पलेट हो जाएगा, अगर एलिमेंटेड डाउन है तो उसके फुल विड्थ ये होता है कि ये जो कंप्लीटली स्ट्रेच हुई हुई है ना, ये एलिमेंट ऑफ फुल विड्थ के ऊपर बनती है। अगर आप इसे कैनवस करेंगे तो क्या होगा, वो साइड से वो स्क्वीज हो जाएगी, बीच में आ जाएगी। थीम कहते हैं, थीम में जो सेट होगा वो उस हिसाब से उतनी उसकी विड्थ और हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं आगे, यहाँ पे फीचर इमेज, आपको कोई भी पेज का है तो यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देखें, आप इस पे क्लिक करेंगे, ये एक मीडिया, एक ये सारी पिक्चर्स जो है ये मीडिया में ऐड हुई है यहाँ पे, ठीक है। आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है, अगर आपने और ऐड करनी है तो यहाँ के थ्रू, ये यहाँ पे ये मैं आपको उससे कह रहा था, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये यहीं पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब इस एरिया पे आप मल्टीपल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल ऐड करेंगे, मल्टीपल आप यहाँ पे आपको शो देंगे, आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि फीचर इमेज एक ही होती है तो एक ही सिलेक्ट होगी आपके पास, ठीक है, ये चीज़ होगी। यहाँ तक आई थिंक सो आपको पोस्ट का ये समझ आएगा कि पोस्ट कैसे ऐड होती है। फिर मैं आपको कैटेगरी सिखाया था, कैटेगरीज जो बनाई है वो कैसे बनाई है, हम यहाँ पे सिंपली कैटेगरी का नेम ऐड करते हैं, उसका स्लग नहीं ऐड करते, वो टोटली स्लग क्या होते हैं, ये जो आपके पास ये शो हो रहा है ना परमानेंट, इट इज एक्चुअली स्लग, कैटेगरी का स्लग होता है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ इसका, ये देखिए इसका आर्किटेक्चर नेम है, इसका जो स्लग है वो इस आर्किटेक्चर है। जब भी आपका लिंक होगा कैटेगरी ओपन करेंगे तो जो आपका स्लग होगा वो इस फॉर्म में आपका परमानेंट में लिखा आएगा। लेट मी शो यू अबाउट दैट, ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ वेबसाइट के ऊपर, ये आर्किटेक्चर है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पे जो आ रहा है ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये स्लग, अब इसका स्लग ये सेट हुआ है, ठीक है। अब सपोज करते हैं ये एक है हमारे पास आर्किटेक्चर के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये ये आ गया, ये जो सेटिंग की हुई है इसकी उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे सारा शो होता है, ठीक है। ये सारे हमने यहाँ पे
बनाए हुए हैं, ठीक है, अपने कैटेगरीज, और जैसी कैटेगरी यहाँ बनाते हैं वहाँ पे विजिबल होती है। एक और इसमें चीज़ आपको ये बतानी थी कि आप यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ से भी आप कैटेगरी बना सकते हैं। आप ऐड कैटेगरी भी क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आप सिलेक्ट करेंगे कोई इनमें से, अगर वो किसी की पेरेंट मतलब किसी की सब कैटेगरी, अगर इन्वायरमेंटल के अंदर उसकी सब कैटेगरी बना रहा है तो वो भी यहाँ पे आ सकती है, ठीक, फर्दर यहाँ से हो सकता है, ठीक है। ये हो गया मीडिया का ऑप्शन दिखाया, तो आपको लाइब्रेरी आ गई जिसके अंदर आप मेनली जो है आपकी तमाम जो पिक्चर्स हैं वो शो हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास ऐड मीडिया फाइल्स ये ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आप यहाँ पे सेपरेटली भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पेजेस का ऑप्शन आ गया, पेजेस हमारे पास ऑल पेजेस के अंदर इस तरह पेजेस सारे शो होते हैं, ये डिफरेंट पेजेस हमारे पास शो हो रहे हैं, ठीक है। उसका ऑथर कौन है, कब वो पब्लिश हुआ था, और ये तब होगा जब ये प्लगइन डाउनलोड, तो मैंने ये शो नहीं होगा। ये सारे पेजेस आ गए हैं। नया न्यू पेज ऐड करना पड़ता है, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अपने पेज का यहाँ पे आप अपना टाइटल इंटर करेंगे, ठीक है। अगर तो आप वर्डप्रेस के ऊपर बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट उसमें टेक्स्ट ऐड कर देंगे, उसकी सेटिंग वगैरह कर देंगे यहाँ पे। उसी तरह आपको पब्लिश की वही है सारी कमांड, उसमें कोई इशू नहीं है, डिफॉल्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने थीम ऐड की हुई है आर्किड एलिमेंट, तो अब मैं अगर चाहूँ तो मैं ये थीम के हिसाब से कर सकता हूँ, जो मेरे थीम पेज का टेम्पलेट जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो इस थीम के अकॉर्डिंग जो सेट हुआ वो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से किसी तरह चेंज करता हूँ तो उस हिसाब से यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। फर्दर मूव करते हैं। अब इस थीम के अंदर ऑप्शन है साइड बार ऑप्शंस के, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये बाकी चीजें आ गई। अब ये जो पेज ऑप्शन आ रहा है ये अकॉर्डिंग थीम है। पेज हेडर में आप क्या दिखाना चाहते हैं, ये जो हेडर है यहाँ पे मैंने ऑप्शन किया कि एक टॉप बार हो, उसके नीचे मेरे पास ये पिक्चर्स हो और ये नैप बार है। तो ये पेज हेडर में क्या किया, मैंने बाकी चीजें ऑफ की हुई हैं, ठीक है। पेज हेडर मैंने शो कराया हुआ है, ठीक है। सेटिंग में जाऊंगा, मैंने यहाँ पे डिफरेंट में से मैंने डिफॉल्ट सेट किया हुआ है, टॉप बार मैंने डिफॉल्ट किया हुआ है। अगर मैं ये वाला शो कराना जो टॉप बार, तो मैं इसको शो कर दूंगा, ठीक है। और अगर मैं ये वाली चीज हाइड करना चाहता हूँ जिसमें ये ब्रेड कम ना शो हो, इसको हाइड कर दूंगा तो ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें होती हैं। ये मेन मेन्यू, अब ये मेन्यू क्या है, ये जो शो हो रहा है ना आपके पास ये मेन्यू है, ठीक है। इसका जो मैंने नाम सेव किया वो मैंने मेन मेन्यू से किया है, ठीक है। एक और भी मैंने बनाया पेज लिस्ट, तो मेन मेन्यू से मेरे पास ये शो हो जाएगा, ठीक है। अब कस्टम लोगो भी ऐड कर सकता हूँ, अगर मैं नहीं ऐड करूंगा तो मेरा जो मैंने थीम में सिलेक्ट किया हुआ है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, जो कि ये वाला लोगो ऑलरेडी एडिट हो गया, ठीक है। ये चीजें होगी पेजेस की। अब आप आ जाते हैं कॉमेंट्स का। कमेंट्स में देखें यहाँ पे फिलहाल तो कोई कमेंट्स नहीं, यहाँ पे वो सारे कमेंट्स आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, आप उसको अप्रूव कर सकते हैं, पेंडिंग में रख सकते हैं, स्पैम कर सकते हैं, या उसको डिलीट करके ट्रैश में हुआ देगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास यहाँ पे कमेंट्स का सिंपल है, उसमें कोई इशू नहीं होता, ठीक है। ये सब तब आते हैं जब आपने कोई पोस्ट डाली और उसमें कमेंट्स को ऐड किया हो, ठीक है। मैं आपको एक चीज दिखाना भूल गया, वो आपको मैं यहाँ पे चेक करके आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे अभी आ नहीं रहा, आई थिंक सो मैंने ऑफ किए हुए, ठीक है। अच्छा, चले अभी मैंने ओपन करे तो मैं भी आपको ये भी बता देता हूँ, एक मिनट। ये वो एरिया है सीन ऑप्शंस का जो कि आप चाहते हैं कि आपकी जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से देखें। अब यहाँ पे जो जो चीज़ें टिक हुई हुई है वो यहाँ पे शो हो रही हैं। टैग्स हैं तो टैग्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, कैटेगरीज वहाँ पे टिक है तो कैटेगरीज शो हो रही है। अगर कोई और चीज़ आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसे क्लिक करेंगे, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ऑथर पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑथर का डाटा शो हो जाएगा। ये मैंने ऑथर पे क्लिक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑथर का जो है वो एरिया भी आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे एक मिनट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ऑथर का सेक्शन आ गया। यहाँ पे भी क्योंकि एक ही ऑथर है तो एक ही शो हो रहा है, अगर चेंज होगा तो वो बाकी। मैंने क्योंकि दो बनाए हुए हैं तो ये दो ऑथर आ रहे हैं। आपकी पोस्ट के ऊपर जिसका आर्टिकल है, सपोज कि काफी ऐसी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या कुछ ये जिनके पास डिफरेंट आर्टिकल राइटर्स होते हैं, तो उनमें से जिसका वो होता है उसका आपने यूजर बनाया होगा। और यहाँ पे आपको अब यूजर कैसे बनाएंगे हम फर्दर उसे भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक ऐसे सबको क्लियर हो जाएगा। पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, पोस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, कैटेगरीज क्या होती हैं, मीडिया के अंदर हम कैसे करते हैं, पेजेस कैसे बनते हैं।
ठीक है। अब पेरेंट्स और प्लगइन्स आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, इसके ऊपर भी हम नहीं जाते। मैंने आपको बता दी कि होता क्या है, इसमें कैसे शो होती है, इस तरह की चीज़ें शो होती है। डिटेल में आपको कल की चीज़ यहाँ पे दिखा दी जाएगी। यूजर्स पे आते हैं। ऑल यूजर्स में वो होंगे हमारे पास जो भी डिफरेंट यूजर्स हमने बनाए होते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाते हैं। ठीक है। कोई भी न्यू यूजर ऐड करेंगे, हम सिंपली यहाँ से ऐड यूजर कर सकते हैं, या यहाँ पे जाके हम इसे कर सकते हैं। ठीक है। अब कोई भी ऐड करना है, उसका यूजर नेम एंटर करना जरूरी है। ठीक है। उसका ईमेल जो है वो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करना चाहें ना करें। सेम इज विद द वेबसाइट। अगर जो यूजर है उसकी कोई वेबसाइट है, उसने कोई अपनी पोर्टफोलियो बनाई हुई है, तो वो आप उसका लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ताकि कोई भी यूजर अगर उस ऑथर के बारे में कुछ समझना चाहे, कोई भी जो व्यू करता है वैसे, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। उसका एक जनरेट पासवर्ड होगा, वो उसकी ईमेल पे पासवर्ड चला जाएगा। ठीक है। यहाँ से आप उसका रोल चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो कंट्रीब्यूटर है, तो एज ए कंट्रीब्यूटर उसको लगा दें, जो कि वेबसाइट कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसके रहेगा। कोई ऑथर है तो ऑथर कर देंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ऑथर के रोल से सिर्फ और सिर्फ अपने आर्टिकल्स जो है वो ऐड करके उसको पब्लिश कर सकता है खुद ब खुद। एडिटर है कोई, तो वो एडिटर किसके मिल सकती है। ठीक है। वो एडिट कर सकता है कुछ चीजें लिमिटेड। एडमिनिस्ट्रेटर है, वो पूरी वेबसाइट को है वो देख सकते हैं। ठीक है। ये यहाँ से आप यूजर चेक कर सकते हैं। सो यूजर का भी आपको समझ आएगा कैसे क्रिएट करना है, कैसे आप अपने वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट जो है वो यूजर्स बना सकते हैं। ये प्रोफाइल का ऑप्शन है, आपकी प्रोफाइल कैसे शो होगी, ये वहां पे वो शो हो जाएगा। ठीक है। मैं आपको प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ इसमें कैसे शो। ये आप कोई भी इसमें कलर स्कीम सेट करना चाहते हैं कि उसका वो शो हो, तो उस तरह से वो शो हो जाएगा। यहाँ पे उसकी तमाम डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। आप उसकी पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं, या जो लगे वही रहने दे सकते हैं। ठीक है। और कुछ अक्सर औकात ऐसा होता है कि अगर आपने जो अपने गूगल जब आप आईडी कनेक्ट करते हैं, कि जो आपकी पिक्चर अभी गूगल पे कनेक्ट हुई थी ना, गूगल अकाउंट पे, वही आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच भी हो जाती है। ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ रही है? कोई किसी को कोई क्वेश्चन क्वेश्चन तो नहीं है? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर आप बनाते हैं ना अपना डिफरेंट यूजर बनाते हैं, तो अब क्योंकि जो लोकल होस्ट बनाएंगे ना, उसके लिए फिर आपको वो लिंक भी अपना देना पड़ेगा, और मे बी उनके पास लोकल होस्ट की एक्सेस हो। ठीक है। क्योंकि वो तो सिर्फ आपके पीसी पे चल रहा है। ठीक है। ये जो यूजर्स है ना, इनके लिए क्या होता है कि ये आप डिफरेंट जो यूजर बनाते हैं ना होस्टिंग पे, उनके लिए फिर जरूरत है आप सिंपल अपनी वेबसाइट का लिंक देते हैं लॉगिन का, वो वहाँ पे लॉगिन करते हैं। या फिर आप जब उस तरह की वेबसाइट होती है जिसमें आपने करवाना था, उसमें फिर आप एक सेपरेट लॉगिन पेज भी बनाते हैं, जो आप लॉगिन पेज उनको देते हैं और वो कर सकते हैं। ठीक है। लोकल होस्ट के ऊपर जब आप करेंगे, तो उसमें आपको जिस पीसी के ऊपर आप करना चाहेंगे, उसके ऊपर आपको पूरा प्रोसेस ही दोबारा करना पड़ेगा। हाँ, उस पर फिर आप वो सेपरेट यूजर के क्रेडेंशियल से आप लॉगिन कर सकते हैं। सो वर्डप्रेस डाउनलोड करके आपको, लेकिन वो थोड़ा सा कहते हैं ना, वो लोकल होस्ट पे ये वाला फंक्शन इस तरह इफेक्टिवली काम नहीं करता। ठीक है। क्योंकि उसमें ये होता है कि अब क्योंकि जो अगर आप किसी और पे इंस्टॉल करेंगे, तो आप देखो उसमें भी हम ये कर सकते हैं फीचर। ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये आपको बताना इसलिए जरूरी है, क्योंकि लाजमी नहीं कि आप सब जो है वो अ, हमेशा जो भी काम करें लोकल होस्ट पे ही करें। लोकल होस्ट पे आप अपना एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अपना जो सारा वर्क होता है वो कर सकते हैं। बाकी क्योंकि जब यूजर्स सिर्फ तभी बनाए जाते हैं जब आपके पास बाकी तमाम वेबसाइट वर्किंग कंडीशन में होती है, सिर्फ यूजर ऐड अपना वर्क करना होता है, तो वो उस पर वो मेन लाइव सर्वर के ऊपर होस्टिंग की जो मेन होती है उसके ऊपर करते हैं, जब वो लाइव आपकी वेबसाइट होती है वो लाइव हुई होती है। ठीक है। सो फॉर नाउ आपके क्वेश्चन का ये है कि आपको ये जो प्रोसेस है यूजर के लिए लोकल होस्ट में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आप कर सकते हैं इसको ये, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब
तो यही समझें कि उसमें बनाने का फायदा नहीं है उसमें, क्योंकि जिस पीसी जैसे यूज करना है उसने सारा ये प्रोसेस दोबारा करना है अपने, क्योंकि वो आपका डेटा उसने अपने पास फेच करना है। ठीक है, ऐसे तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करें, कुछ चीजें रह गई हैं वो भी आपको बता दूं, या अभी कुछ के क्वेश्चंस हैं तो वो देखें मैं आज। आई थिंक सो किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम आगे इसको वाइंड अप करने की तरफ चलते हैं। यूजर्स क्लियर हो गए हैं, उसके बाद हमारे पास ऐसा टूल्स का ऑप्शन आया था। ठीक है, टूल्स के अंदर मैंने आपको दिखाया था इंपोर्ट का सेक्शन होता है। ठीक है, इंपोर्ट का सेक्शन होता है जिसके ऊपर आप जाके अपना ये जो भी आपने चीज़ इंपोर्ट करनी थी वो आप कर सकते हैं। अब क्योंकि आपके पास ये डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे देखें आई हुई है जिसको आप कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, ये लीस्ट यूज्ड एरिया है जहाँ पे बहुत कम आके हम यूज़ करते हैं, वरना मोस्टली हम इसके ऊपर कोई चीज़ यूज़ नहीं करते। ठीक है, करना चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है कि आप कोई भी चीज़ यहाँ से अपनी वेबसाइट से जो है उसको इन द फॉर्म ऑफ XML फाइल उसको आप क्रिएट करके उसको अपने पास सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो फर्दर यूज के लिए तो उसमें आप सिलेक्ट करते हैं, सारा कंटेंट होगा तो सारे का सारा जो है वो एक्सपोर्ट फाइल डाउनलोड हो जाएगी, वो आपके पास सेव हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, साइट हेल्थ आ जाती है। अब जो मेरी साइट चल रही है इसकी हेल्थ यहाँ पे इसका स्टेटस बता देगा, अभी रिजल्ट रन हो रहे हैं यहाँ पे तमाम चीज़ उसका जो है वो शो करता है। ये सब बता दिया कि शुड बी इम्प्रूव, सारा राइट करने का क्या चीज़ इशू है। दो क्रिटिकल एरर्स ये हैं कि ये जो है ये इनेबल नहीं है। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स जो है इसकी सेटिंग कॉन्फ़िगर नहीं है। ठीक है, 5 रिकमेंडेड इंप्रूवमेंट्स क्या किए हैं कि इनएक्टिव जो प्लगइन्स है वो रिमूव कर दी जाए, डिफ़ॉल्ट थीम अवेलेबल है उसके ऊपर उसमें कुछ एरर्स यहाँ पे कर सकते। ठीक है, अपडेट नहीं हुई वो ऐड करना चाह रहा है। ठीक है, फिर योर साइट इज रनिंग ऑन ओल्डर वर्जन, मतलब कि यहाँ पे देखा जाए तो PHP का वर्जन जो है वो अपडेट नहीं हुआ हुआ। हम यहाँ से इसको वो अपने लोकल होस्ट पे जाके अपडेट कर सकते हैं, और आप अपने लोकल होस्ट की जो आपका डाउनलोड किया है उस पर आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने होस्टिंग पे जाके इसको अपडेट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके SEO के रिलेटेड ये है कि जो आपके साइट टाइटल और टैग लाइन है वो एम्प्टी है। ठीक है, उसको फिल करना कहाँ उसने लिंक दे दी, यहाँ पे जाकर से कर सकते हैं। ठीक है, कनेक्ट योर साइट विद गूगल सर्च कंसोल, अब ये भी SEO के लिए कि गूगल सर्च कंसोल के साथ इसको कनेक्ट कर दें, ताकि आपकी जो वेबसाइट का है वो उसकी जो लिंकिंग वो जो है क्या कहते हैं हम उसके पास SEO जो हमारे पास आता है वो जो है इम्प्रूव हो जाए, जो हमारी वेबसाइट है वो टॉप पे आना शुरू हो जाए। ठीक है, वेबसाइट जब भी हम कोई चीज़ कोई भी यूज़र हमारा जो है लिंक करे, सॉरी लिंक कह रहा हूँ, जब भी कोई हमारे यूज़र जो है कोई भी सर्च करे तो उसकी वेबसाइट जो है वो डायरेक्टली ओपन हो जाए। सॉरी ये ओपन के हमारी जो वेबसाइट का लिंक है वो टॉप पे आ जाए वेबसाइट की। ठीक है, इसे कहते हैं सर्च ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर से आता है। ठीक है, यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और इसका आंसर यह है कि बहुत ज़रूरी है आपकी वेबसाइट का बैकअप करना। सपोज करें आप अपडेशन से पहले आप अपना एक प्लगइन डाउनलोड करते हैं, जो कि प्लगइन जो है आपका वो जो उसमें कोई एरर है या कोई उसमें कोई वायरस से अटैच आ रहा है, तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट जो है वो पूरा जो है वो डाउन हो जाएगी, कुछ भी शो नहीं होगा, आपको एक क्रिटिकल एरर आ जाएगा। अभी मैंने एक वेबसाइट आई थी सो ओपन की थी, मैं आपको दिखाता हूँ क्रिटिकल एरर होता क्या है। आप उसकी रीजन भी आपको बताता हूँ, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये एक वेबसाइट है जो बनाई है। ठीक है, अब इसके ऊपर एरर आ रहा है मेरे पास, ये देखिए देयर हैज बीन अ क्रिटिकल एरर ऑन दिस वेबसाइट। अब इसके 3 रीजन। सबसे पहला, या तो वेबसाइट के ऊपर जो है कोई ऐसा प्लगइन डाउनलोड हो गया जिसकी वजह से उसने कोई वायरस आ गया इसमें, या कोई इशू आ गया जो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही और उस पर क्रिटिकल एरर आ गया। सेकेंडली, जो थीम ऐड की है उस थीम में कोई इशू आ गया, थीम या तो करप्टेड होगी या उसका वर्जन अपडेट नहीं है, तो उसकी वजह से वेबसाइट पे क्रिटिकल एरर आ गया।
थर्ड ये होता है कि कोई ऐसी फाइल वर्डप्रेस के कोई ऐसा प्लगइन डाउनलोड है जिसने आपके वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर से कोई ऐसा फोल्डर या कोई ऐसी फाइल जो है उसको डिलीट कर दिया। जब आपने सबने जब कल अपना वर्डप्रेस का पेस्ट किया था एचटी डॉक्स में, तो आपने देखा होगा वर्डप्रेस के अंदर मल्टीपल फाइल्स या फोल्डर्स जो है वो पड़े हुए हैं। उसमें से हो सकता है कोई भी अगर कोई ऐसा प्लगइन डाउनलोड हो जाए जो कि सिक्योर ना हो, जो कि टेस्टेड ना हो और वर्डप्रेस की तरफ से वो ऑथराइज ना हो, तो वो क्या होता है कि वो जो करता है आपके उसके अंदर कोई ना कोई वायरस अटैच होता है। वो आपके जब उसमें होस्टिंग में आपके वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर डाउनलोड होता है, तो वहाँ पे जाके वो सब आप चीज़ें जो है वो जो जिस पे अटैक आता है उसको डिलीट कर देता है। अब प्लगइन जो भी डाउनलोड करते हैं वो आपको बस शो कहाँ होता है। अब सबने अपना ये करना है आपने, आप सबने के पास होगा आपका वर्डप्रेस का फाइल होगी, उसके अंदर आप हो जाएंगे, वहाँ पे 15 फोल्डर आते हैं, WP कंटेंट, WP इंक्लूड्स, WP एडमिन। WP कंटेंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास प्लगइन्स और थीम्स का ऑप्शन आएगा। वहाँ उस प्लगइन फोल्डर के अंदर आपका हर एक प्लगइन जो डाउनलोड करेंगे वो वहाँ पे सेव होगा। जो भी थीम डाउनलोड करेंगे वो उस थीम फोल्डर में जाके सेव होगी। ये काफ़ी आगे की चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने आपको गाइड कर दी हैं कि इस वजह से आपका बैकअप करना ज़रूरी है। अब जैसे ये हो गया और ये आप तीनों चीज़ें चेक करने के बाद आपको कोई इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा, क्या करेंगे फिर आप इसके बैकअप जो है वो अपना दोबारा से आप इस पे, क्योंकि लोकल उस पर काम करें, दोबारा पे इस पे अपना बैकअप जो है एक न्यू डेटाबेस बना के इस पर डाल के पुराने वाला बैकअप अपडेट से पहले वाला वो डाल के वेबसाइट पर चला के उस पर वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और लोकल होस्ट करने का मकसद भी यही है कि इस पे आप टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं, ये आपके इफेक्ट नहीं कर पाएगा मेन जो वेबसाइट आपकी पब्लिश है। अभी जो मेरी मेन वेबसाइट पे है उस पर किसी ने कोई ना कोई, क्योंकि मैंने वो किसी क्लाइंट के लिए बनाई जिनको दे दी थी, उनके अंदर से कोई ना कोई इस पे इशू है जिसकी वजह से अब वो बिल्कुल जो है वो डाउन हो गया, उस पर क्रिटिकल एरर आ गया। तो उसको हम प्रॉपरली फर्दर ब्रेक डाउन करके उसकी तमाम फाइल्स को चेक करेंगे किस में इशू आ रहा है, उसके डिबग लॉग्स देखेंगे, उसके एरर लॉग्स देखेंगे, उस एरर लॉग में देखेंगे किस चीज़ पे एरर आ रहा है, वो उस एरर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जाके वेबसाइट जो है वो आपकी दोबारा से लाइव होगी। ये एक लेंथी प्रोसेस हो सकता है, एक कोताही आपकी जो वेबसाइट है वो पूरी की पूरी जो इसको डाउन कर सकता है। तो इसलिए उसका बैकअप जो करना है वो बहुत ज़रूरी है। जिन सो मेरे ख्याल से क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, हम फर्दर मूव करते हैं। ये मैंने ख्याल से आपको तमाम चीज़ें बताई थी, लास्ट इसमें आ गया हमारे पास कि बाकी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में हमारे पास अभी डिफरेंट जनरल ओपन कर दी, जो मैंने आपसे कहा था कि जनरल हमारे पास हुआ है जहाँ पे हमारे पास साइट टाइटल आता है, जैसे कि इसकी वेबसाइट का नाम BNZ बिल्डर्स है, वो आ गया। इनका टैग लाइन यहाँ पे देखिए, ये इनकी टैग लाइन आ गई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसका आइकन आ गया है, जो मैंने यहाँ पे सेट करी है। जो टॉप पे आपका शो होता है ना, ये आइकन होता है जिसे हम फेविकॉन भी कहते हैं। ये साइड आइकन होता है, ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ था, मैंने इसको यहाँ से उठा के इसको अब उस हिसाब से क्रॉप करके वहाँ पे इसको मैंने डाल दिया, तो ये पूरा का पूरा मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये वेबसाइट का URL है ये, क्योंकि अब यहाँ पे लोकल होस्ट में आपको लोकल होस्ट करके लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये पहले मैंने डोमेन ली है, तो ये इसलिए मेरे पास ये चेंज होने का ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, हम चेंज डोमेन करेंगे तो यहाँ पे इसका शो हो जाएगा। ठीक है, ये इसके एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल है, एड्रेस है जो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आप सब ने अपनी ईमेल बनाया तो जो आप वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस होगा वो आपका ये वाला आ रहा होगा। ठीक है, मेंबरशिप एनीवन कैन रजिस्टर। अच्छा, एक और चीज़, कोई ऐसी वेबसाइट बनाते हैं आप जिसमें आप ये चाहते हैं कि यूजर जो है वो आके इस पर आपकी वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकें। ठीक है, तो वो उसका अकाउंट में, जैसे अगर हम कोई ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जो कि एक एकेडमी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप, जैसे कोर्सेरा वेबसाइट, उसमें क्या होता है कि जो टीचर्स या जो भी ट्रेनर्स होते हैं वो अपना अकाउंट वहाँ बनाते हैं। तो अगर आप इस ऑप्शन को आप वेबसाइट वर्डप्रेस से बना रहे हैं तो इस ऑप्शन को आप इनेबल करेंगे तो ही जाके कोई भी ट्रेनर या कोई भी यूजर जो है वो अपना अकाउंट खुद ब खुद रजिस्टर कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे आप इसका रोल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे तो यही वाले रोल आ रहे हैं, अगर आप उससे बनाएंगे तो उसका एक प्लगइन डाउनलोड जब करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आप रोल्स भी डिफाइन करते हैं। जो भी लॉगिन करेगा वो एज अ टीचर करे या एज अ स्टूडेंट करे। ठीक है, वो आप उसमें ये भी डाल सकते हैं कि उसने किस तरह का यूजर करना है। ठीक है, वो भी हो सकता है उसके। ठीक है,
ये वो टाइम साइड लैंग्वेज आ गया। आप लैंग्वेज इंग्लिश, स्टार्टिंग में आपने इंग्लिश सेलेक्ट की थी, आपने चेंज कर दिया, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। टाइम जोन आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, अपना उस हिसाब से आप टाइम जोन चेंज कर सकते हैं जो उसके बाद यूनिवर्सल टाइम का जो तरीका वो इस तरह आ रहा है, आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं, जिस तरह आप चाहें वो कर सकते हैं। टाइम फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, 5:14 PM की जगह आप यूँ दिखा सकते हैं, यूँ दिखाना चाहिए यूँ दिखा सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से कोई दिखाना चाहते हैं उस तरह भी हम आप दिखा सकते हैं। वीक स्टार्ट और मंडे आ रहा है, आप जिस तरह संडे से करना चाहें, मोस्टली मंडे ही होता है वो करके आप यहाँ से सेव चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जनरल सेटिंग्स होगी हमारी सारी। उसके बाद हम जाते हैं आगे, हमारे पास आ जाते हैं राइटिंग वाले सेक्शन आया था, ठीक है। ये वो सेक्शन है जिसके ऊपर जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा उसने किस तरह आ रहा है। डिफॉल्ट राइटिंग में अगर आपकी पोस्ट आ रहा है तो उसकी डिफॉल्ट पोस्ट कौन सी सिलेक्ट हो, उसकी मैंने यहाँ पे सेट की हुई है आर्किटेक्चर उसकी सिलेक्ट हो, वो आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं। ये आपके वो कैटेगरीज हैं जो कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसकी कैटेगरीज बनना होना जरूरी है। तो ऑटोमेटिकली कोई भी पोस्ट बनाएंगे उसकी जो भी कैटेगरी सिलेक्ट होगी, अगर आप खुद सेलेक्ट नहीं करें तो वो आर्किटेक्चर में चली जाएगी। पोस्ट फॉर्मेट आप स्टैंडर्ड है, आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं यहाँ से। ये है डिफॉल्ट एडिटर फॉर ऑल, जो क्लासिक एडिटर सिलेक्ट होगा तो क्लासिक एडिटर शो होगा, ब्लॉक एडिटर करेंगे तो ब्लॉक शो होगा, ठीक है। अलाउ यूजर टू स्विच एडिटर्स, ये स्विच करने का ऑप्शन आपने नो दिया हुआ है, आप देना चाहें तो आप दे भी सकते हैं, उस केस में जब आपके पास डिफरेंट यूजर्स हों या आप उनके पास करेंगे, ठीक। ये हो गया। ये ईमेल के केस में कोई भी ईमेल भेजनी होती है, एक मेल सर्वर ने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, जो वो वहाँ पे उसका वो सेंड कर देते हैं, ठीक है। ये इसका इतना ताल्लुक अभी इसके साथ नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ सेटिंग हुई होती है। अब हम जाते हैं, हमने अगर अपना पेज अपने वेबसाइट का, अब अगर हम लेटेस्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास ये जो नीचे ऑप्शन आ रहा है खत्म हो जाएगा। अब वेबसाइट में भी चेंज हो जाएगी, हमारे वेबसाइट पे वो चीज़ें शो होंगी जो कि लेटेस्ट पोस्ट पे आ रही होंगी, जैसे कोई आर्टिकल है वो पेज सामने आएगा, ब्लॉग पेज एक तरह से सामने जाएगा, ठीक है। जब स्टैटिक पेज करते हैं तो होम पेज आ गया और लेटेस्ट इनसाइट्स का आपने पोस्ट पेज सेलेक्ट कर दिया। पोस्ट पेज सेलेक्ट करने पेजेस सेलेक्ट करने का मकसद ये है कि कोई भी पोस्ट आप जब अपलोड करेंगे तो वो इस पेज में जाके ऑटोमेटिकली जो है वो शो हो जाएगी, ठीक। और ये आपका जो है पेज है वो स्टैटिक डायनामिक हो जाएगा, जो कि वेबसाइट जो आपकी वो जैसे पोस्ट ऐड करेंगे न्यू आ जाएगा, नीचे वो बाकी ये सेटिंग जिस तरह आपने की उस तरह हो जाएगा, ठीक है। आपने दिखाना है कि एक पेज के ऊपर कितने ब्लॉक्स हो तो वो 10 आपने सेट कर दिया, आप चेंज करना चाहिए चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ सेटिंग है कि आप उसका हाफ टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं उसका वहाँ पे, या फुल टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं फील्ड के अंदर, ठीक है, ये हो सकता है। डिस्करेज करेंगे तो फ्रॉम इंडेक्सिंग साइट तो क्या होगा कि आपकी वेबसाइट जो है वो उसके ऊपर सर्च इंजन पे शो इंडेक्स नहीं होगी प्रॉपर, इसके जो पेज है, ठीक है, पेजेस के ऊपर इंडेक्स नहीं होगी। मैं आपको दिखाया तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लिखते हैं ना कि कोई भी आर्टिकल आप विकीपीडिया लिखते हैं, ठीक है, तो टॉप पे ये विकीपीडिया जो आ रहा है ना, ये इंडेक्सिंग इसकी हुई है गूगल पे, तो आपको इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट फर्स्ट टॉप पे शो हो रहा है। वहाँ पे जितनी उसकी होगी तो वहाँ पे आप कोई भी इसका पोस्ट सिलेक्ट लिखेंगे तो वो यहाँ पे टॉप पे आपको शो हो जाएगी, ठीक है। इसको एसईओ इंडेक्सिंग कहते हैं, ठीक है। इसके बाकी यहाँ पे मेन चीज़ दिखा दें, ये आपको आ गया डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग करनी है आपने, अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक टू फ्रॉम द पोस्ट, ठीक है, नोटिफाई करना उसका, ठीक है, नोटिफिकेशन लिंक भेजना, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे सेटिंग होती है। ये ऑटो ऑटो पे सब कुछ सिलेक्ट हो जाता है, इसको ऐसा चेंज करने की जरूरत नहीं होती थी, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट भी इतनी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो टॉप 3 है जो मैंने आपको बता दी है। मीडिया सेक्शन के अंदर आप ये बता सकते हैं कि आपका थंबनेल का साइज कितना होना चाहिए, उसकी हाइट कितनी है, विड्थ और हाइट, फिर अगर थंबनेल से आगे मीडियम में जाएगा तब कितनी होनी चाहिए, लार्ज में जाएगा तब कितना होगा, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज में अपलोड इनटू मंथ, ये जो टॉप पे शो है ना आपके पास वहाँ पे वो ऑर्गेनाइज करता है इसके ऊपर के मंथ्स और ईयर के बेस के ऊपर आपके वो फोल्डर को ऑर्गेनाइज करता है अपलोड में जो शो होते हैं, ठीक है। पर्मा लिंक पे हम आ गए, पर्मा लिंक वो लिंक है जो यहाँ पे आपके पास शो हो रहा था, ठीक है, जैसे ये देखें ये पर्मा लिंक आ जाएगी, पोस्ट को ओपन करेंगे उसका पर्मा लिंक आ जाएगा, ठीक है। एक प्रोजेक्ट ओपन किया मैंने तो ये यहाँ पे शो होगा, ये उस फॉर्मेट में शो है जिस फॉर्मेट मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है, कि पहले उसका वो मेन कैटेगरी है, फिर जो उसका नाम है प्रोजेक्ट का वो शो हो और फिर वो ओपन हो। ये पोस्ट नेम पे सिलेक्ट किया है, जैसे मेन वेबसाइट है उसके बाद जो उस पोस्ट का नेम है वो यहाँ पे हमारे पास शो है, ठीक है, ये पोस्ट का नेम है ये यहाँ पे शो है, किस कैटेगरी के अंदर वो पहले यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये परमानेंट की सेटिंग हुई है, इसको आप कस्टम भी कर सकते हैं अपने यहाँ पे चेंज करके, मंथ और नेम के ऊपर करना चाहिए वो भी कर सकते हैं,
प्लेन करना चाहें, जो प्लेन इसके ये जो P1 to 3 है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। परमानेंस का आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया। बाकी चीज़ें प्राइवेसी वगैरह ये नॉर्मल है, इसके ऊपर कोई भी आपको इतना देखेंगे जरूरत नहीं है, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये वैसे आपको प्राइवेसी सेटिंग आपको बताता रहता है, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज यहाँ से सिलेक्ट करना चाहिए तो वो आप कर सकते हैं, कोई बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, जो आपकी वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी होती है। आज तक का जितना भी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ तक थी, इन सबको एक्सप्लोर करें। आपका मेन काम ये है कि आपने एक पेज बनाना है, पेज बनाने की उसकी सारी सेटिंग करनी है, ठीक है। और जो एक और आपको चीज़ दे रहा हूँ जो आपने सिर्फ रिसर्च करके करना है। अपीयरेंस के अंदर डिफरेंट थीम्स हैं, थीम्स में आपने देखनी है कौन सी थीम्स अच्छी है, कौन सी बेहतर है, उसका क्या प्रोसीजर है, सारा वो चीज़ें, ठीक है। कैसे ऐड कर सकते हैं, क्या थीम्स हैं, डिटेल्स क्या होती हैं वगैरह वगैरह, और ये चीज़ें, ठीक है। इसकी इसके डिटेल्स हैं, इसकी ये पढ़ के आने आपने कैसे किस वजह से कौन सी बेहतर है, किस तरह ये बेहतर हो सकती है, क्या फीचर्स है, एक थीम दूसरी थीम से कैसे मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ें आपने देख यानी बाकी आज के लेक्चर की यहीं तक था। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको सब क्लियर है? ठीक है, फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं, लेक्चर को अपने यहीं पे। और जो जो मैंने आपको टास्क दें काइंडली वो आप कल नहीं तो नेक्स्ट जब फ्राइडे को हमारा लेक्चर जब भी हो तो उसमें आपने वो काइंडली शो करना है। कल आपको फर्स्ट दिखाऊंगा तो आपके पास कल भी एक टास्क आ जाएगा, तो आपने उसको कंप्लीट करना है। जो भी स्लाइड्स और रिकॉर्डिंग है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, और आप उनसे जो भी हेल्प चाहिए आप उनसे ले सकते हैं। आज डिटेल में मैंने आपको तमाम चीज़ें दिखा भी दी हैं, समझा भी दी हैं। तो आई मेक श्योर कि किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी को कोई क्यूरी नहीं है। उसके लिए किसी को है तो वो इन लेक्चर्स को दोबारा गो थ्रू कर सकते, ठीक है। आई एम गोइंग टू एंड द रिकॉर्डिंग, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।